दोस्तों एक बार इस रिज्यूमे को देखिए तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कुछ ऐसा ही प्रोफेशनल लुकिंग रिज्यूमे बना सकते हो जिससे आपके जॉब की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों आजकल जॉब के लिए एआई या फिर कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम से हमारे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो हम लोग जितना भी प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन आपको प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाने के लिए किसी साइबर कैफे या फिर कोई पेड टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसा टूल जिससे आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रोफेशनल लुकिंग रिज्यूमे बना सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने केआरएम डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिज्यूमे बनाने के लिए आपको सिंपली हमारे गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है नोवा रिज्यूमे। अब जैसे ही टाइप करोगे तो आपको फर्स्ट यूआरएल मिल जाएगा, रिज्यूमे बिल्डर फॉर 2024। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। अब नोवा रिज्यूमे एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमें फ्री ट्रायल मिलती है और फ्री ट्रायल के अंदर हम लोग एक रिज्यूमे बना सकते हो और हमें बेसिकली एक पर्सन को एक ही रिज्यूमे की जरूरत होती है। तो उससे पहले हमें साइन अप कर लेना है। तो हम लोग बेसिकली लॉग इन विद गूगल का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली लॉगिन कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे रिज्यूमे टेम्पलेट पे क्लिक करना है, जहाँ से हमें अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और वो हमें कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर लेना है जिससे हम लोग रिज्यूमे बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ टेम्पलेट्स प्रीमियम दिख रहे हैं, तो हमें बेसिकली फ्री ही यूज करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला चूज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें स्किल्स वगैरह भी ऐड करने हैं। तो मैं बेसिकली ये वाला रिज्यूमे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रिएट माय रिज्यूमे पे क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब टेम्पलेट सिलेक्ट करने से पहले आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि प्रीमियम नहीं है। अब प्रीमियम का सिंबल मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया कि वहाँ पे प्रीमियम का सिंबल होता है, उसको हमें यूज नहीं करना है। यहाँ पे वो हमारा फीडबैक ले रहा है कि हम स्टूडेंट है या फिर ग्रेजुएट है। तो बेसिकली हम लोग स्टूडेंट पे क्लिक कर देते हैं अभी। तो कुछ-कुछ डिटेल्स वो हमारे ईमेल से डायरेक्टली उठा के यहाँ पे पुट कर देती है, जैसे कि यहाँ पे केआरएम डिजिटल हो गया, krmdigital@gmail.com वगैरह-वगैरह। लेकिन हमें उसको एडिट कर देना है। अगर आपने अपने ईमेल से किया है तो कुछ-कुछ डिटेल्स तो आपकी यहाँ पे आ ही जाएगी। जैसे कि मेरे को यहाँ पे नाम को एडिट करना है, तो मैं बेसिकली नेम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे को अकाउंट टाइप पे क्लिक कर देना है। अब अकाउंट टाइप के अंदर मेरे को गिवन नाम का यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, राठौड़। ओके, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 1 जनवरी 2024 करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। तो यहाँ पे 2007 का ये ऑप्शन आ रहा है। उसके अलावा आपका यहाँ पे ईमेल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली राठौड़@gmail डाल देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर तो मैं एक डमी डाल देता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है क्योंकि कंपनी हमारा एड्रेस चेक करती है, क्योंकि कुछ-कुछ कंपनी के अंदर क्या होता है कि हमारे जॉब टाइटल और हमारा एड्रेस मैच होता है, क्योंकि हमें अगर सूरत में जॉब चाहिए तो वो हमारी सूरत में ही शॉर्टलिस्ट होगी। तो यहाँ पे आपको अपना एक प्रोफेशनल टाइटल सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप एक वेब डेवलपर हो तो आप यहाँ पे वेब डेवलपर डाल सकते हो। आप पीएचपी डेवलपर हो तो स्पेशल पीएचपी डेवलपर डाल सकते हो। आप फ्लटर डेवलपर हो या फिर कोई और प्रोफेशन में हो तो आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से अलग-अलग प्रोफेशनल टाइटल डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे बेसिकली डाल देता हूँ वेब डेवलपर करके। ओके, उसके बाद में आपको अपनी एक प्रोफेशनल टैगलाइन डालनी है, जैसे कि क्यूरियस अबाउट लर्निंग टेक्नोलॉजीज या फिर कुछ भी आप चैट जीपीटी से भी क्रिएट करवा सकते हो अपने टैगलाइन। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेल्फ लर्निंग एंड हार्ड वर्किंग लिख दिया है। आप अपना कुछ भी लिख सकते हो। तो दोस्तों अब आ जाते हैं स्किल्स के सेक्शन में। तो स्किल्स के अंदर मैं अभी आईटी के रिगार्डिंग स्किल्स डालने वाला हूँ, लेकिन आप अपने फील्ड के हिसाब से अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से अपनी अलग-अलग स्किल्स ऐड कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं बेसिकली वेब डेवलपर का टाइटल लिया है, तो मैं वेब डेवलपमेंट के हिसाब से यहाँ पे डाल देता हूँ एचटीएमएल। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सीएसएस,
जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नोड जेएस। और भी आप बहुत सारे टेक्नोलॉजीज डाल सकते हो, पीएचपी। अगर आपको होस्टिंग आती है तो यहाँ पे आप एडब्ल्यूएस, उसके साथ साथ लिनक्स और भी स्किल ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इतना ही डाल रहा हूँ। ओके, अब लैंग्वेजेस, अब यहाँ पे लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही है, वो आप अपने टेक्निकल स्किल के अंदर डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेजेस के अंदर आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस में बात कर सकते हो तो उसके रिगार्डिंग है। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हिंदी फुल्ली प्रोफेशनल, उसके बाद में इंग्लिश, वहाँ पे भी फुल्ली प्रोफेशनल। और और भी अगर आपको ऐड करना है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गुजराती, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज है गुजराती, तो यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 नेटिव विथ प्रोफिशिएंसी। ओके, तो उसके बाद में आपको अपना इंटरेस्ट डाल देना है, कि इंटरेस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कोडिंग। आप अपने फील्ड के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। आपको जहाँ जहाँ भी इंटरेस्ट है आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, उसके अलावा आपका एजुकेशन क्या है, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन आपकी, सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पे हाई स्कूल का एजुकेशन डालता हूँ, तो आपको यहाँ पे स्कूल का नेम डाल देना है, कब से लेके कब तक का आपने कोर्स किया है वो डाल देना है। तो यहाँ पे अगर आपको और भी एजुकेशन डालना है, जैसे कि आपने हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएट किया है, यहाँ पे ग्रेजुएट, उसके बाद में आपकी कॉलेज का नेम डाल देना है और आपके कोर्स की ड्यूरेशन डाल देनी है। यहाँ पे अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, तो अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है या फिर पार्ट टाइम जॉब किया तो उसके रिगार्डिंग डाल सकते हो, या फिर आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, इस पार्ट को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट की बात कर देंगे, तो यहाँ पे डिजिटल, अब कब से लेके कब तक किया, तो सपोज कर लीजिए जनवरी 2024 टू मार्च 2024। अगर आप अभी भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे प्रेजेंट पे डाल सकते हो। उसके अलावा आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स की है, मतलब कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी सीखी है। जैसे कि यहाँ पे आपने पीएचपी सीख लिया तो आप पीएचपी सीख सकते हो। उसके अलावा आपने वेब एपीआई एपीआई बनाना सीख लिया तो आप वेब एपीआई डाल सकते हो। उसके अलावा आपने होस्टिंग सीख लिया तो यहाँ पे आप होस्टिंग, क्योंकि आपने अगर होस्ट किया हुआ है। उसके अलावा अगर आपने इस वेबसाइट का सोर्स कोड कहीं पे डाला हुआ है, जैसे कि गूगल ड्राइव या फिर गिटहब पे डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे उसका अवेलेबल ऑन करके डाल सकते हो, ऑन। फिर यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे। अब आपने कोई अचीवमेंट्स की है, जैसे कि आपने कोई हैकेथॉन विन किया है, या फिर कॉलेज के अंदर टॉप 1 टॉप 2 के अंदर आए हो, या फिर कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स किया हुआ है, तो आप यहाँ पे उसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ विन T3। ओके, आप कब से लेके कब तक का, उसके अलावा आपने कोई कोर्स किया है एक्स्ट्रा तो आप उसको भी डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे उसके अलावा अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स नहीं किया है तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन को डिलीट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को डिलीट कर सकते हो। ओके, तो ये था कुछ रिज्यूमे। अब आपको कुछ अपना ऐड ऑन करना है तो आप अपना ऐड ऑन भी कर सकते हो, और कुछ डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में ऑर्गेनाइजेशन और सर्टिफिकेशन नहीं थे तो मैंने वहां से रिमूव कर दी। अब बात करें फोटो की, तो यहाँ से हमें अपनी फोटो अपलोड कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे पीसी से फोटो अपलोड कर रहा हूँ।
तो देखिए कुछ ही मिनटों में हमारा रिज्यूमे बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमें इसको सिंपली डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और ये कुछ फीडबैक ले लेगा हमसे, लेकिन उसको हमें फीडबैक दे देना है। अब जब भी हम लोग नोवा रिज्यूमे के अंदर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा रिज्यूमे परमानेंटली सेव रहेगा। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे फ्री ट्रायल के अंदर हम लोग एक ही रिज्यूमे को सेव कर सकते हो, लेकिन हमें एज अ पर्सन एक ही रिज्यूमे चाहिए होता है। अगर कोई दूसरे का रिज्यूमे है तो वो अपना लॉगिन कर लेगा। ओके, तो अब जब भी कोई रिक्वायरमेंट चेंज होगी या फिर हमें हमारी जॉब को स्विच करना है तो हम बेसिकली यहीं पे आएंगे फिर से, और हमारी जो भी स्किल इम्प्रूव हुई होगी या फिर हमने कंपनी के अंदर एक्सपीरियंस गेन किया है तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस को ऐड ऑन कर सकते हो, जो कि अभी हमने स्किप कर दिया है। या फिर हमने किसी सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया है जैसे कि AWS सर्टिफिकेट, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं हमारा फाइनल रिज्यूमे कैसा दिखता है। तो ये डाउनलोड हो चुका है बेसिकली, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा रिज्यूमे बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना प्रोफेशनल लुकिंग रिज्यूमे तैयार कर सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।